एक बार फिर से स्वागत है सारथी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ बच्चों और मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी जो पढ़ाई प्लस लिखा है एक बड़े स्तर पे चल रही है। आज का जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, ये कुछ अलग है। ये वीडियो सिर्फ कुछ क्लासों को ही केंद्रित नहीं किया गया है। ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है, बड़े बच्चों के लिए भी है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है? हम इसकी शुरुआत पेरेंट्स से करते हैं, यानी जिसके बच्चे 2 क्लास में पढ़ रहे हैं, 3 क्लास में पढ़ रहे हैं, या नर्सरी में पढ़ रहे हैं, या उसके ऊपर पढ़ रहे हैं, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में और 10 में, या उससे ऊपर। एक अभिभावक के लिए कुछ बातें। एक बायोटेक्नोलॉजी में कंसेप्ट आता है, डिजाइनर बेबी का कंसेप्ट आता है। बायोटेक्नोलॉजी यानी साइंस का ही पार्ट है, उसमें कॉन्सेप्ट आता है डिजाइनर बेबी। दैट्स मीन्स आप चाहे तो अपने बच्चों को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। यानी जब बच्चे माँ के पेट में ही हो तो उस बच्चे को उसके डीएनए के लेवल पे जाके चेंजेस करके उस बच्चे को वैसा ही बनाया जा सकता है। तो यहाँ प्रश्न आता है कि हमें डिजाइनर बेबी के बारे में क्यों बात करना पड़ा अभिभावक के सामने? क्योंकि अभी सबसे बड़ी जो चैलेंजेस है, सबसे बड़ी जो चुनौती है, यानी जो पेरेंट्स, यानी जितने भी पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, कोचिंग भेज रहे हैं अपने हिसाब से, फिर भी जो बच्चों में जो रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट का मतलब सिर्फ पढ़ाई का रिजल्ट नहीं, यूनिवर्सल लेवल का हम बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल लेवल का, यूनिवर्सल लेवल का, यूनिवर्सल में हो जाता है। एक आपके मार्क्स भी होते हैं, साथ में बच्चों का डिसिप्लिन भी होता है। तो यहां यूनिवर्सल लेवल के रिजल्ट नहीं आ पा रहे, ऐसा कौन से कारण है? और एक बच्चे जब फेल होते हैं, उस फेल होने में सबकी भूमिकाएं होती है एक, और इसकी भूमिका सबसे पहले परिवार से स्टार्ट होती है। अगर एक बच्चा फेल कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? एक परिवार फेल कर रहा है। दूसरा, एक बच्चा फेल कर रहा है तो बच्चा जहां स्कूल में नाम लिखवाया है वो फेल कर रहा है। एक बच्चा फेल कर रहा है, जो बच्चा किसी कोचिंग में पढ़ाई करने जा रहा है वो भी फेल कर रहा है। और साथ में समाज तो फेल कर ही रहा होता है, क्योंकि सब किसके भाग है? इसी सोसाइटी के पार्ट्स होते हैं, तो वहां समाज तो फेल कर ही रहा होता है। तो ऐसा क्या किया जाए बच्चों के साथ कि बच्चे हर लेवल पे कुछ ना कुछ उनके सुधार हो? पेरेंट्स कौन से प्रयास करें, स्कूल वाले कौन से प्रयास करें, बच्चे अगर कोचिंग में जा रहे हैं तो कोचिंग के लेवल पे कौन से प्रयास किए जाए कि बच्चों का रिजल्ट, यानी मार्क्स प्लस डिसिप्लिन, दैट मींस नंबर प्लस अनुशासन, दोनों में बच्चा क्या हो? अच्छा हो। क्योंकि बच्चों की नंबर जरूरी क्यों है? कारण क्या है बच्चों का नंबर आना, या बच्चों का ठीक रहना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने जनरेशन को ट्रांसफर कर रहे होते हैं बच्चों के माध्यम से। दैट मीन्स आप कहते हैं ना कि जो हमारी जो प्रॉपर्टी है ये हमारे बेटों की है या बेटियों की है, ठीक है? यानी आप यहाँ क्या कर रहे होते हैं? अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। उसी प्रकार जो बच्चा अगर कोई सक्सेस करता है किसी भी फील्ड में, इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने डिसिप्लिन को ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें? बच्चों में। और वही बच्चा जब फिर से पेरेंट्स बनेगा तो भी क्या करेगा? इस बातों को ट्रांसफर करेगा। यही तो क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना। यानी ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे लिए भी हो और बच्चों के लिए भी हो। तो सबसे पहले क्या किया जाए? छोटे बच्चों के साथ क्या व्यवहार किया जाए? तो व्यवहार की शुरुआत तो शुरू से ही हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आजकल के जो पेरेंट्स की जो शुरुआतें हैं, जैसे बच्चे जब छोटे हो, दैट्स मीन्स 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 15 दिन, तो आजकल बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके आसपास मोबाइल आ गया हुआ है। उसके पेरेंट्स मोबाइल को खूब टीप रहे हैं, उसकी जो माँ है मोबाइल को खूब टीप रही है, खूब टीप रही होती है। कई बार हमें ये लगता है जो छोटे बच्चे, जो 10 दिन का है, जो 15 दिन का है, जो 1 महीने का, जो 2 महीने का, या जो 1 साल का है, हमें लगता है कि इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन ये
ये जो हम समझते हैं, ये जो हम सोचते हैं, यहाँ हमारी गलती हो जाती है। एक पेरेंट्स के लेवल पे यही हमारी सबसे ज़्यादा फेल हो जाती है। हमें लग रहा होता है बच्चे कुछ नहीं सोच रहे हैं, लेकिन बच्चों के दिमाग चल रहे होते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाता है, वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। गलतियाँ यही होती हैं। हम फिर धीरे धीरे उसको मोबाइल से आदत लगाते हैं। बच्चा रो रहा होता है, उसको कुछ अलग अलग गेम्स, कुछ अलग अलग वीडियो के माध्यम से बच्चों को हंसा देते हैं। अब बच्चे के दिमाग जो चल रहे हैं, उनके माइंड में ये समझ आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 4 साल, बच्चा मोबाइल चला रहा है। यानी वो स्कूल गया या ना गया, कोचिंग गया नहीं गया, यानी कुछ उन्होंने सीखना कुछ शुरू किया या नहीं किया, लेकिन मोबाइल के स्क्रीन को देखना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। पेरेंट्स के लेवल पे सबसे बड़ी गलती यही होती है। फर्स्ट, अब बच्चा बड़ा हो रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो थोड़ा बड़ा होने के बाद हम उसको स्कूल में भेजते हैं या अलग अलग जगहों में भेजते हैं। एक और सबसे जो महत्वपूर्ण हो जाती है, यानी बच्चों को बनाने में, यानी बच्चों के सामने पेश कैसे आ रहे हैं, हम एक्सप्रेस कैसे कर पा रहे हैं, यानी हमारी जो ट्यूनिंग कैसी है, किसके साथ। अगर हस्बैंड और वाइफ, बच्चे तो अकेले आ नहीं सकते हैं, ठीक है, तो हस्बैंड और वाइफ की ट्यूनिंग कैसी बच्चों के सामने। क्या हस्बैंड अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वाइफ हस्बैंड को रिस्पेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में सब कुछ चल रहा है। अगर बच्चा ये देख रहा है कि माँ पापा को इज्जत कर रही है, अगर पापा माँ को इज्जत कर रहा है तो सब कुछ सही है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक आइडिया गया कि हमें भी बड़े होकर इज्जत करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों के दिमाग में ये चला गया, ये जो इंसान है जिसको हम पापा कहते हैं या जिसको माँ कहते हैं, ये इज्जत देने वाली कोई चीज़ नहीं है, हमें इज्जत नहीं देना। तो 2 गलतियां यहाँ हो गई। अगर हम जहाँ मिस्टेक करते हैं, 2 गलतियां, फर्स्ट एंड सेकेंड, एक तो मोबाइल के लेवल पे, दूसरा हम बच्चों के सामने झगड़ रहे होते हैं, 2 गलतियां। तीसरा कि हम बच्चों के सामने कैसे पेश आते हैं, दैट्स मीन्स हमारे घर का माहौल कैसा है, जो आपके साथ जो बड़े बुजुर्ग रह रहे होते हैं, या जो बच्चा कहीं उठता है बैठता है, जो उसको पुचकार रहा होता है बाबू बाबू बाबू, वो उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, उसके बोलने का तरीका क्या है। अगर गलतियां यहां फंसी तो कहीं ना कहीं बच्चों का डेवलपमेंट भी वैसे ही होगा। जब छोटा बच्चा, तो एकदम छोटा बच्चा जो गाली दे रहा होता है, तो कई बार क्या बोलते हैं, कितना क्यूट सा गाली दे रहा होता है, ये देखो ये कुत्ता बोल रहा है, देखो ये कमीना कितना अच्छा कमीनो 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 बोल रहा होता है, हमें देखो ये कितना अच्छा बोल रहा होता है। फिर बोलते हैं बेटा एक बार कहो ना, बेटी एक बार कहो ना। अब उसके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई सही बातें हैं, ये ना सही बातें हैं। तो तीसरी गलती है वही। 5वां गलती होता है कि हम बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं बचपन में। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे घर में कोई आए और कोई किसी को ढूंढ रहा है, यानी बाहर वाला आके कोई ढूंढ रहा है क्या कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं या तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं, तुम्हारे अंकल कहाँ हैं, और हमने उसको क्या कह दिया कि जाको बोल दो घर पे नहीं है। अब उस बच्चे के दिमाग में ये चल रहा है कि पापा तो हैं, दादा भी हैं, अंकल भी हैं, फिर भी मुझे क्यों कहा गया। ये कहने का शायद झूठ बोलना अच्छी बात है। बच्चा ये भी सीख गया क्या, झूठ बोलना। बच्चा क्या सीख गया, झूठ बोलना। ये हो गया। 5वां, अगर आप अगला देखेंगे, अब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। अब बच्चा किससे बात कर रहा है, कहां बैठ रहा है, कैसा माहौल है, क्योंकि इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि बच्चों पे परिवार के बाद जो इम्पैक्ट जो सबसे ज्यादा पड़ता है उसके पीयर ग्रुप्स का पता, पीयर PEERGROUP, यानी जो उसके दोस्त है, जो उसके साथी है, जो उसके सहपाठी है, उसका पड़ता है। अब दोस्त सहपाठी नकारात्मक मिल जाए तो फिर क्या होगा, तो जो आपके बेटे हैं, जो आपकी बेटियां हैं, उस पर भी क्या होगा, नकारात्मक असर पड़ेगा।
आप उसको घर पे बोल रहे बेटा याद कर लो एग्जाम का समय आ गया, बेटा बेटी पढ़ ही नहीं रहा है। हाँ मम्मी, ये वो कोचिंग और दिलवा देता ना, स्कूल वाला पढ़ाता ही नहीं है। क्योंकि हम ये चेक नहीं कर रहे हैं, हम ये चेक नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चा का जो फ्रेंड ग्रुप सर्कल है वो कैसा है, वो किससे बात करता है। अगर इस बात को जान ले तो आप अपने बच्चों को अच्छे बना सकते हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब आपको पता है कि बच्चे जब बड़े होते हैं या लड़के हो लड़कियां, बच्चों में हार्मोन चेंजेस आते हैं। हार्मोन चेंजेस यानी जैसे आप कह सकते हैं कि वो युवा अवस्था का सैंपल होता है। इस समय बच्चे अट्रैक्शन हो रहे होते हैं, या लड़के हो या लड़कियां, ये दोनों के साथ होता है, लड़के हो या लड़कियां। यानी इसमें हो सकता है कि उससे जो नई नई चेंजेस जो बॉडी के अंदर आ रही होती है उस बातों को समझ नहीं पाती है। अब उसको बताएगा कौन? न परिवार वाले बात करने वाले हैं, न स्कूल में कोई बात करने वाला है, न जो उसके दोस्त है अगल बगल में वो खुद छोटा है। अब इसी में क्या होता है, एक लड़का एक लड़की से अट्रैक्शन करना शुरू कर दिया, एक लड़की एक लड़का से अट्रैक्शन करना शुरू कर दिया। अब उसको लगता है यही जीवन है। न उसको परिवार के लेवल पे बताया गया, न उसको स्कूल के लेवल पे, यानी जहां जहां बच्चा गया वहां बताया नहीं गया। अब बच्चा करे तो क्या करे, बच्चे को लगता है यही दुनिया है। ये फेल होने की भी सैंपल है। सातवां, अपने घर में आपके घर में पढ़ाई का कैसा माहौल है, आप पढ़ाई के बारे में सोचते क्या है, बच्चों से क्या उम्मीद है, ये भी असर पड़ता है। आप बच्चों को बार बार करें बेटा पढ़ो या ना पढ़ो, इतनी संपत्ति है अगर हाथ से भी लुटाओ तो खत्म नहीं होगा। अब बच्चों को असर पड़ रहा है, भाई बच्चों पे असर पड़ रहा है। आप कह दिए ना कि आपके पास इतनी संपत्ति, आप लुटाओ, ऐसे ऐसे लुटाओ, बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है। बच्चों को लगता है भाई मेरे पापा में बस खूब संपत्ति, मेरे दादाजी में खूब संपत्ति है, मेरे नाना जी खूब संपत्ति है, बहुत दुलार प्यार मिलेंगे, कोई पढ़ने कोई बात नहीं है। बच्चे के बिगड़ने के सबसे अच्छे चांस रहते हैं। आठवां, क्या बच्चा जब स्कूल से आता है या कोचिंग से आता है, क्या आप उसकी कॉपी को चेक करते हैं? बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या आप उससे पूछने की कोशिश किए हैं, क्या बताने की कुछ कोशिश किए हैं? हमेशा याद रखिएगा, बच्चों को स्कूल भेजने से, कोचिंग भेजने से आपकी अकाउंटेबिलिटी खत्म नहीं होती है। आप बच्चों को लिटरा वैली भेज दो, डीपीएससी भेज दो, संत माइकल किसी भी स्कूल में भेज दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप या 50 कोचिंग ही होम ट्यूशन क्यों ना लगा दे, या 50 कोचिंग में क्यों ना भेज दे, बच्चा नहीं पढ़ेगा। आप खुद अकाउंटेबल हैं? क्या आपने कभी बच्चों को कॉपी चेक किया है? क्या उससे कभी प्रश्न किया है? अगर नहीं किया है तो जितने बच्चे जिम्मेदार है उसके फेल होने का, उतना आप खुद भी जिम्मेदार है, क्योंकि बच्चा आपका है। हमने शुरुआत कहां से किया था? डिजाइनर बेबी से। और आप अपने बच्चों को बना नहीं पाए तो सबसे पहले क्या अपनी अकाउंटेबिलिटी क्या घर पे निभा रहे हैं या निभा रहे हैं? कारण तो यही है ना। इसलिए कहते हैं ना कि बच्चा जब फेल करता है तो उसमें सिर्फ बच्चे फेल ही नहीं करते हैं, उसके पेरेंट्स भी फेल कर रहे हैं, स्कूल वाले भी फेल कर रहे हैं, और कोचिंग वाला भी फेल कर रहा होता है। बच्चा तो फेल करता ही है। 9, 10वां जो अच्छा है, बच्चों को इतना भी प्यार मत दीजिए और बच्चों को इतना भी परेशान मत कीजिए कि बच्चे पढ़ाई से भागने लगे। बच्चों को समझाइए कि पढ़ाई से सिर्फ पैसे नहीं कमाया जाता है। पढ़ाई किसी भी देशों के विकास का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जो पढ़ाई होती है, जो शिक्षा होती है, किसी भी देशों की एक महत्वपूर्ण शाखाएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एक मेरे पास कुछ दिन पहले एक लड़की पढ़ने आई, काफी अच्छा बच्चा है, आराध्या नाम है उसका, काफी बेहतरीन बच्चा है, मन खुश हो गया बच्चों को देखकर। 6th क्लास में पढ़ती है।
इतनी ब्रिलियंट बच्चा है कि हमें वीडियो के सामने बोलना पड़ रहा है, उसको देखकर ये लगता है कि उसके पेरेंट्स ने, यानी उनके पेरेंट्स ने, आराध्या के पेरेंट्स ने आराध्या पे खूब मेहनत किया है। और ऐसा होना भी चाहिए। एक बच्चों को बनाने में सिर्फ अलग अलग ही भूमिका नहीं होती है, आपके परिवार की भी भूमिका होती है, उसके मम्मी के पापा की भी भूमिका होती है। इसलिए हमेशा कहते हैं बच्चों को देखिए, और साथ में अगर आप इतनी चीज़ों को अगर आप कर लेना, जितनी चीज़ों को बताया गया है, आपके बच्चे कहीं फेल नहीं होंगे। अगर आप बच्चे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कहीं भी फेल नहीं होंगे। एक और चीज़ है, मेरे कोचिंग में एक बच्चा पढ़ने आता है, 9th क्लास का बच्चा है। तो उसको कुछ दिन पहले हमने ये कहा कि बाबू आप क्या करो ना, कम से कम दिन भर में आप 4 से 5 घंटा पढ़ो। वो हमें समझा रहा है उल्टा, उसको बोल रहे पॉजिटिव बोल रहा है। वो बोलता है सर ना कि क्या करेंगे ना, 5-5 मिनट में सर एक क्वेश्चन याद कर लेंगे, 1 घंटा देंगे ना सर, अगर साल भर इतना कर लें तो सारा विषय तैयारी हो जाए। समझ सकते हैं ना कि बच्चों के माइंड में क्या घुस गया है। उसको पढ़ना लिखना नहीं है, उसको नंबर लाना है, क्योंकि ना कभी सही से चेक किया गया, ना स्कूल के लेवल पे चेक किया गया, ना घर के लेवल पे चेक किया गया। और उतने बड़े बच्चों को कौन समझाए और कैसे समझाया जाए। इसलिए हर लेवल पे, हर स्तर पे बच्चों का माइक्रो लेवल पे असेसमेंट तो होना ही चाहिए। या परिवार अपने लेवल पे करे, स्कूल अपने लेवल पे करे और कोचिंग वाले अपने लेवल पे करे। हम तो अपने लेवल पे असेसमेंट हमेशा करते हैं, अपने कोचिंग का भी करते हैं, बच्चों का भी असेसमेंट करते हैं। और ये वीडियो सबके लिए है, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल वालों के लिए भी है। यानी बच्चे अगर आपके पास पढ़ने जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप उनसे प्रति महीना पैसे ही लें। आपकी अकाउंटेबिलिटी ये भी है कि बच्चों को अच्छे बच्चे बनाते हैं। अगर बच्चे स्कूल से अच्छे बन के निकले ना, तो बच्चे के किसी भी एग्जाम में बच्चों को दिक्कत नहीं होगा, ना IIT को निकालने में, ना नीट को निकालने में, ना IAS को बनने में। IAS की पढ़ाई के लिए उसकी बेसिक पूरी हो जाएगी, क्लैट की भी बेसिक पूरी हो जाएगी, CA के लिए भी बेसिक पूरी हो जाएगी, अगर स्कूल वाला ठीक से पढ़ाए। क्योंकि और परिवार भी इसकी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए। परिवार की जिम्मेदारी ये भी है, अगर बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम आप स्कूल में कम से कम जाइए बच्चों के साथ, तब आपके बच्चे पढ़ेंगे। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। सिर्फ बच्चों को जन्म देने से, बच्चों को अच्छे स्कूल भेजने से बच्चे पढ़ते नहीं हैं। ऐसे आप बच्चों को कितना भी पहना दें, अब जब तक अभिभावक का सही से रोल नहीं निभाएंगे ना, तब तक काम नहीं चलेगा। क्योंकि अभी के समय बहुत चैलेंजेस है, बच्चों के सामने मोबाइल है और ये वीडियो भी मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है। जब बच्चे देखेंगे उस समय कहीं ना कहीं और भी चीज़ों को देख रहे होंगे। आपको बताना होगा कि कौन सा चीज़ कितना जरूरी है और कौन सा चीज़ कितना हानिकारक है। तो थैंक यू। अगर इस वीडियो को आप समझेंगे तो मुझे पूरा भरोसा होगा कि जिस उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया गया है वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को नहीं समझेंगे तो हम समझेंगे कि हमारे उद्देश्य पूरे नहीं हो पाए। थैंक यू।